देश में पुरातात्विक महत्व के कई स्थान हैं। इन स्थानों में छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके का महेशपुर नामक स्थान पुरातत्व के लिहाज से काफ़ी अहम माना जाता है। कलचुड़ी शासक के युग में इस स्थान का विकास किया गया था। 2013 तक ये जो स्थान दिख रहा है ये टीलों में दबा हुआ था। इसके ऊपर मिट्टी या फिर पत्थर से ये स्थान पूरा दबा हुआ था। ये जो मंदिर आप देख पा रहे हैं ये मंदिर भूगर्भ में समा गया था, लेकिन कुछ पुरातात्विकविद और पुरातत्व विभाग ने जब इसकी खोदाई की तो यहाँ पर तकरीबन 4 टीले अभी तक जो खोदे गए हैं, उन टीलों में से जो शिव और पार्वती के मंदिर, मूर्तियाँ, इसके अलावा काफ़ी अवशेष मिले हैं। ये अवशेष कितने महत्व रखते हैं आज के युग में और ये किस काल से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि हमें जो जानकारी है कि ये जो 9वीं और 10वीं शताब्दी का ये स्थान है जो कलचुरी शासकों ने इसका जो सेटअप किया था। लेकिन हम अब बात करेंगे पुरातत्व के लिहाज से जो सरगुजा जिले के जो एक के शुक्ला जी हैं। के शुक्ला इस महेशपुर के बारे में काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं। इनसे जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। शुक्ला जी बताइए, ये जो महेशपुर जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हैं, इस महेशपुर का सबसे पहले महत्व पूछूंगा और किस युग का है बताइए। ये महेशपुर जो पुरा स्थल है, ये पुरा स्थल कलचुरी राजाओं के द्वारा निर्माण कराया गया था। क्योंकि ये रेण नदी जो बह रही है इसके दक्षिण में या पश्चिम में कह लीजिए, जो महेशपुर का पूरा स्थल है, यहाँ शैव और वैष्णव का एक साथ मिल करके समन्वय किया गया है मंदिरों का और मूर्तियों का, जिसमें ये 9वीं और 10वीं शताब्दी में आते हैं। और यहाँ से प्राप्त शिलालेख के आधार पर उसमें 3 राजाओं का नाम भी है। अच्छा। वो शिलालेख आज अंबिकापुर संग्रहालय में मौजूद है। उसमें किसका नाम लिखा है, किन शासकों का नाम? उसमें लिखा है पहले युवराज देव और बीच में लक्ष्मण देव, फिर उसके बाद में एक राजा और हैं, उन्हीं की संतान है, उनके द्वारा निर्मित कराया गया है, जिसमें 3 राजाओं के निर्माण काल का अलग अलग हिस्सा इसमें सम्मिलित है। तो ये जो राजा थे, कौन राजा थे? कलचुरी। कौन राजा थे? ये राजा कलचुरी राजा थे, जो ये बिलासपुर और रतनपुर की शाखाओं से जुड़े थे और इधर से ये आके इधर इनका बढ़ने का कुछ हिसाब था, आगे बढ़ने का, जो कि रेण पार करने के बाद उधर गोंडवाना राज्य था, लेकिन वो यहीं सरहद बना करके अपना और देवस्थान बना के धार्मिक स्थल को मान्यता देते हुए वो यहीं तक रुक गए। तो ये जो अवशेष मिले हैं, कितने टीले यहाँ से मिल चुके हैं जो समूहों में मिले हैं, और कितने अभी बचे हैं? इसमें 9 समूहों में बटा हुआ है। बहुत छोटे छोटे टीले हैं, उनको छोड़ करके बड़े टीले जो हैं 9 समूहों में है, जिसमें 2013 में 4 समूहों की सफाई की गई है और शासन के द्वारा उसमें संग्रहालय का निर्माण करा करके जो प्रतिमाएं निकली हैं उनको उस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। अच्छा। और बाकी जो अन्य मंदिर हैं, जो अभी 5 ग्रुप में मंदिर अभी साफ़ सफाई नहीं हुई है, पड़ा हुआ है, उनका कारण चूँकि वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर है, इसलिए अभी वो कार्य रुका हुआ है और वहाँ से अनुमति मिलने पर वो भी काम शासन के द्वारा हो। क्या संभावनाएं जो टीले अभी रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर है, जैसा आप बता रहे हैं, उसमें जो अवशेष मिलेंगे वो क्या अवशेष होंगे? क्या ऐसे ही शिव पार्वती के मंदिर होंगे जो यहाँ पर हैं या फिर कुछ और हो सकते हैं? हाँ,
उसमें से पहला टीला जो साफ सफाई किया गया है वो वृषभनाथ जी का है, जैन तीर्थंकर वृषभनाथ जी का है। और दूसरा टीला जो है उसको छोड़ दिया गया है, चूँकि वो रिजर्व के अंदर है। वो राम दरबार, उसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता जी इनकी प्रतिमाएं थीं चारों की बीच में गर्भगृह में। बाकी जिसमें जो द्वारपाल थे इस मंदिर के, उसमें हनुमान जी थे। तो ये उन टीलों की बात करें जिसकी खुदाई हो चुकी है? नहीं हुई इनकी खुदाई, इसकी खुदाई नहीं हुई है अभी जो मैं किया। और वृषभनाथ जी की खुदाई हो चुकी है, जहाँ वो वृषभनाथ जी बैठे हुए हैं उस टीले की साफ सफाई हो चुकी है। इस टीले की नहीं हुई है, राम दरबार की। और ये तीसरे टीले पे बैठे हैं, ये क्या नाम से बोलते हैं इनको? निशान पखना। निशान पखना में जो ग्रुप है उसमें विष्णु भगवान जी की का मंदिर था, जिसमें विष्णु भगवान के 10 अवतार का स्वरूप था। उसके बाद शंकर जी का पूरा दरबार सहित था। शंकर जी की प्रतिमा थी, प्रतिमा की लिंग थी। और उसके बाद में आखिर में उसी लाइन में शंकर जी के लाइन में ही देवी जी का मंदिर था, जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए थे, गिर गए थे, जिसे शासन ने पुनः जीर्णोद्धार किया है। अच्छा, ये मूर्तियाँ जो हैं, कितनी महत्वपूर्ण मूर्तियाँ हैं जो यहाँ से मिली हैं, और कितनी ऐसी मूर्तियाँ बची हैं जो अभी तक खंडित नहीं हुई हैं? इसमें से जो भी प्रतिमाएं मिली हैं वो एक तो प्राचीनता को दर्शाता है, दूसरी प्राचीनता की कला को दर्शाता है, और तीसरी चीज़ ये है कि उनकी जो क्रियाकलाप हैं उन क्रियाकलापों को दर्शाते हुए आधुनिक युग के विद्वानों के लिए या इतिहासकारों के लिए एक जिज्ञासा पैदा करता है। क्योंकि तरह तरह की प्रतिमाएं हैं, किसी को जो जानकार हैं वो तो प्रतिमा को पहचान ले रहे हैं, लेकिन जानकार होने के बावजूद भी कोई ऐसी प्रतिमाएं हैं जिसका अध्ययन करना अभी बाकी। तो अध्ययन क्या अभी तक सरकार ने शुरू नहीं किया है? शुरू किया है। रायकुमार साहब थे यहाँ, डिप्टी डायरेक्टर GL रायकुमार, उनके द्वारा सारा काम कराया गया है। मैं अध्ययन की बात करूँ, जैसे प्रतिमाएं पहचान नहीं पा रहे हैं, और वो अध्ययन इसमें उन्होंने पूरा किया है। पूरा वो रजिस्टर में पूरा पंजीबद्ध है सारी प्रतिमाएं। और कहीं कहीं मान लीजिए कोई शंका है तो सेमिनार करके उसमें विद्वानों को बाहर से बुला करके चर्चा की जा सकती है। तो आपने देखा कि ये जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का महेशपुर है, ये पुरातात्विक कितना महत्व रखता है पुरातात्विक लिहाज से, और जिस तरह से यहाँ के 4 टीलों की खुदाई जो समूह में निकले हैं उनकी खुदाई हो चुकी है। 5 टीले ऐसे हैं जिनकी खुदाई होना अभी बाकी है। और पुरातत्व से जुड़े लोगों का ये मानना है कि वहाँ राम दरबार के अलावा शिव मंदिर या फिर और अन्य मंदिर भी निकल सकते हैं। हालांकि अभी खुदाई का इंतज़ार है, खुदाई के बाद ही पता चल पाएगा कि भूगर्भ में आखिर है क्या। अमितेश पांडे, ABP न्यूज़, सरगुजा।